60 हिजरी 27 रजब अपने नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर आखिरी हाज़री देने के बाद इमाम हुसैन शहर मदीना छोड़कर मक्का की जानिब चल पड़े और 4 शाबान को मक्का पहुँचे और 8 ज़िलहिज्जतुल हराम को मक्का से करबला की तरफ चल पड़े। इस सफ़र में हज़रत इमाम हुसैन ने तकरीबन 20 जगहों पर स्टे किया। इनमें से चंद मकामात जहाँ पर कुछ वाक़यात पेश आए उनकी हम कुछ तफसील जानेंगे। पहली डेस्टिनेशन बुस्तान बिन आमिर क्रॉस करने के बाद जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दूसरी मंजिल सफ़ा पर पहुँचे तो वहाँ पर आपकी मुलाकात अरबी के एक मशहूर शायर फरजदक से हुई जो बाय चांस कूफा से ही आ रहा था। आपने उससे कूफा की सिचुएशन के बारे में पूछा तो उसने कहा, ए नवासे रसूल, उनके दिल तो आपकी फेवर में हैं लेकिन उनकी तलवारें आपके अगेंस्ट हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का तीसरा स्टे ज़ाते अर्क नामी सुनसान और वीरान जगह पर हुआ जहाँ एक शख्स बशीर बिन गालिब ने इमाम हुसैन के काफ़िले वालों को टेंट्स लगाते देखा तो वो बड़ा हैरान हुआ। फिर उसने आकर इमाम हुसैन से मुलाकात की तो दौरान गुफ्तगू इमाम हुसैन ने उसे अपने सफ़र का मकसद बताया और साथ अपनी शहादत की खबर भी दी। फिर इमाम हुसैन का चौथा स्टे हाजिज था। उस मकाम पर आले रसूल ने कुछ देर आराम फरमाया और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कूफा वालों के लिए एक ख़त लिखा। उसे हज़रत कैस के हाथों कूफा वालों के लिए रवाना किया। फिर 5वीं मंजिल बाजुल उयून और 6ठी मंजिल खुज़ैमिया को क्रॉस करके इमाम आली मकाम जब 7वीं मंजिल ज़रूद पर पहुँचे तो आपको ज़ुहैर बिन अल-कैस नामी शख्स मिले जो कि हज़रत उस्मान गनी के करीबी लोगों में से थे और हज अदा करके आ रहे थे। उन्होंने जैसे ही इमाम हुसैन से मुलाकात की तो उन्होंने अपने घर जाने की बजाय इमाम हुसैन का रफ़ीक़े सफ़र बनने को प्रेफर किया। फिर 8वीं मंजिल सलेबिया पर एक गमनाक इमाम हुसैन के इंतज़ार में थी। यही वो मकाम था जहाँ पर आपके चचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील और उनके 2 बेटों की शहादत की दर्दनाक खबर मिली। इस पर आपने खुतबा इरशाद फरमाया और हालात की संगीनी से काफ़िले वालों को आगाह कर दिया ताकि कोई जाना चाहे तो चला जाए, लेकिन आपके साथ सफ़र शुरू करने वालों में से किसी ने पीठ ना फेरी। मुश्किलात में इजाफ़ा और सफ़र दुश्वार होता जा रहा था क्योंकि इब्न ज़ियाद गवर्नर कूफा को इमाम हुसैन के आने की खबर मिल गई थी और उसने अपने बहादुर और माहिर कमांडर हुर को 1000 का लश्कर देकर इमाम हुसैन को गिरफ्तार करने भेज दिया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ज़हाला, बतन उक़बा और शराफ से गुज़रने के बाद जब अपनी 12वीं मंजिल सुरात पर पहुँचे तो आपका सामना हुर और उसके 1000 के लश्कर से हुआ। उस रेगिस्तानी इलाके में हुर और उसके लश्कर वालों का प्यास से बुरा हाल हो चुका था और उनके पास पानी भी नहीं था तो इमाम हुसैन ने उनको अपने हाथ से पानी पिलाया और फिर इमाम हुसैन ने उनके सामने तकरीर की और जब आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने खड़े हुए तो आपके काफ़िले वालों के साथ साथ हुर के लश्कर ने भी आपके पीछे नमाज़ पढ़ी। अब 13वीं मंजिल कादसिया जो कि है टर्निंग पॉइंट। अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जाना तो कूफा था लेकिन आपने रास्ता तब्दील कर लिया और आप करबला की तरफ चलना शुरू हो गए। इमाम हुसैन अपनी मंजिल शहादत की तरफ सफ़र करते हुए मुगीसा, उज़ैबुल हिजानात, बैज़ा, ज़ू हुसम के बाद जब 18वीं मंजिल कसर बनी मुकाबिल तक पहुँचे तो शाम हो चुकी थी। आपने रात यहीं गुजारी और जब सुबह इमाम हुसैन यहाँ से रवाना हुए तो आपकी ज़ुबान पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के कलिमात जारी थे। आपके बेटे अली अकबर ने आपसे ये कलिमात पढ़ने की वजह पूछी तो आपने फरमाया कि बेटा, अभी मैंने ख्वाब देखा है और उसमें हमारी शहादत की खबर दी गई है।
تو آپ کے شہزادے نے پوچھا اے بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو امام حسین نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو پھر آپ کے شہزادے نے بہادری سے جواب دیا کہ پھر موت سے کوئی ڈر نہیں۔ اب امام حسین کا سفر شہادت، سفر بقائے اسلام اپنے اینڈ کو پہنچنے لگا تھا، بس 2 سٹاپس باقی تھے اور پھر وہ ساری باتیں حقیقت ہونے والی تھیں جو بچپن سے آپ کی شہادت کے بارے میں مشہور تھیں۔ امام حسین جب اپنی سیکنڈ لاسٹ منزل نینوا پر پہنچے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ سارا منظر گھومنے لگا جو آپ اپنے والد سے سنا کرتے تھے۔ ابھی امام نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ ایک ریگستانی میدان نظر آیا۔ ابھی وہ سارا قیامت خیز منظر آپ کی نظروں میں گھوم ہی رہا تھا کہ حر اپنے لشکر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے آ گیا اور اس نے بتایا کہ گورنر کوفہ ابن زیاد نے مجھے خط دیا ہے کہ آپ جس جگہ پر بھی ہوں آپ کو روک لوں اور آپ کو ایک ایسی جگہ پر ٹھہراؤں جہاں پانی وغیرہ کچھ بھی نہ ہو۔ اور بالآخر آپ کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا اور 2 محرم کے دن ابن زیاد کے حکم پر اس چٹیل ریگستانی میدان میں پورے قافلے اہل بیت نبوت اور ان کے اصحاب کو اس 1000 کے لشکر نے روک دیا۔ امام حسین نے دریافت فرمایا کہ اتنا تو بتاؤ کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو جواب دیا گیا اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ تو امام حسین نے اپنے خاندان سے فرمایا کہ بس یہی ہمارے ٹھہرنے کی جگہ ہے، یہیں ہمارا خون بہایا جائے گا اور یہیں ہماری قبریں بنیں گی۔ یہاں یزیدی فوج کی گستاخیاں دیکھ کر امام حسین کو سب سے پہلے روکنے والے حضرت حر امام حسین کی بارگاہ میں معافی مانگ کر حاضر ہوئے اور اپنی جان آپ پر قربان کر دی۔ یہی کربلا کا میدان آپ کے سفر کی 20ویں اور آخری منزل تھا، اور 8 دن بعد اہل بیت اطہار پر ظلم و ستم کر کے آپ پر اور اہل بیت پاک پر پانی بند کر کے آپ کے ساتھیوں کو بھوک اور پیاس کی حالت میں شہید کر دیا گیا، اور 61 ہجری 10 محرم الحرام یعنی عاشوراء کے دن تپتے صحرا 3 دن کی بھوک اور پیاس اور سجدے کی حالت میں امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔